हेलो बेटा जी, हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ग्राफिकल मेथड के थ्रू। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसी चीज को यूजिंग द एनालिटिकल मेथड। तो देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज फिक्स्ड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 है एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने क्या मानी है, L मानी है। तो ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज सेकंड। इसी तरीके से थर्ड एंड सो ऑन मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं एक वेव की बात करता हूं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ वेव हुज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y1। तो अगर एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करेगी तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स का मतलब दिस इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है तो यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी तो उसका साइन बदल जाएगा, दैट विल बी प्लस के एक्स। तो ये वाली वेव मानिए विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो मेरे पास एक वेव भी आई। अब दूसरी वेव की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो दिस इज द वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, उल्टी आ रही है। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, हम लोग ने बाउंड्री इफेक्ट के बारे में कुछ सुना है कि अगर एक वेव जाती है रेडिएट सपोर्ट से टकराती है तो क्रस्ट अगर जा रहा है तो वहां से ट्रफ के फॉर्म में लौटेगा। क्या मतलब हुआ कहने का, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है और एक रिजिड बाउंड्री से टकराएगी तो कुछ टाइम के बाद ये ट्रेवल करेगी और आगे, और जब ये टकराएगी तो ये क्रस्ट जा रहा है तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये ट्रफ के फॉर्म में वापस आएगा जब भी रिजिड बॉडी होगी। तो यहां से यही माना है कि अगर ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करी, टकराई, तो टकराने के बाद क्या आएगा, ट्रफ आएगा, जिसकी वजह से ये वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, पहले ये ऊपर की तरफ था अब ये कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑफ नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई बेटा। ठीक है कि यहाँ पे हम लोग ने नेगेटिव क्यों लिया है। ठीक है, अब बात आई एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो ऐसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यही काम करते हैं। देखिएगा y1 अगर y2 को हम लोग ऐड करें तो y1 इज a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस ए कॉमन ले रहे हैं। अगर माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमें कुछ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 cos ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा। इतनी बात आ रही है बेटा। तो y विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2a, तो ये आ जाएगा cos a क्या है अपने पास, ओमेगा टी, और साइन b क्या है, kx। तो हमारे पास रिजल्टेंट की इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। नोड की बात याद है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे हमें नोड मिलेगा। नोड का मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात आ रही है। तो अब देखिएगा इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर y 0 चाहिए तो यहाँ पे x क्या है, 0 है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 डालेंगे, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 y क्या दे देगा, 0। तो ये कंडीशन तो अपने आप ही फुलफिल हो गई ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0। अब अगर बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें y 0 चाहिए तो देखिएगा यहाँ पे x तो 0 है नहीं। अब यहाँ पे x किसके बराबर है, l के बराबर है। तो x को हम लोग को l डालना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या करें, l सब्सटीट्यूट करें तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 2a cos ओमेगा टी साइन ऑफ के एल। एक्स की जगह हम लोगों ने क्या सब्सटीट्यूट करा, l। इतना क्लियर है। और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है y कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए तो y विल बी इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस 2a cos ओमेगा टी। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इस इक्वेशन को 0 बनाना है, तो इस इक्वेशन को 0 बनाने के लिए यानी कि मुझे y को 0 करना है, तो y को 0 करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं साइन अगर ये वाला एंगल कितना हो जाए, ये एंगल अगर 0 हो जाए तो साइन 0 0 दे देगा और ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा इतनी बात आ रही है।
तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर साइन के एल हमें कितना दे दे, साइन 0 दे दे, तो साइन 0 0 हो जाएगा। इतनी बता रही। इसका मतलब जो एंगल होना चाहिए के एल, ये 0 कब कब हो सकता, देखिएगा अगर साइन 0 की बात करें, साइन 0 पे ये 0 होगा, फिर पाई पे 0 होगा। अरे बात, तो इस तरीके से एक जनरल कंडीशन निकालें तो हम ये बोल सकते हैं एन पाई पे साइन क्या देता, हमें 0 देता, एन पाई के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें साइन 0 देगा। देखिए अगर मैं एन की वैल्यू को 0 डालता हूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसी तरीके से एन की वैल्यू 1 डालते हैं तो पाई पे फिर से 0 हो जाता है, क्लियर है, तो फिर 0 मिल जाएगी। फिर अगर 2 डाल देंगे तो 2 पाई पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरल एक्सप्रेशन क्या है, एन पाई पे हमें वो 0 देगा। अगर अब एंगल को कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं के एल बराबर कितना होना चाहिए, एन पाई। अब के के बारे में आप लोग पहले कुछ बात करके आए हैं, के होता क्या है, तो ये होता है एंगुलर वेव नंबर विच कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा। तो मैं के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिख दूं इनटू एल इज इक्वल टू एन पाई। इतनी बात आ रही बेटा। यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा को डिटरमाइन करेंगे, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, पाई से पाई कट जाएगा अपना, लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 2l बाय एन। तो ये हमने लैम्डा निकाल लिया। इतनी बात आ रही है। अब देखिएगा हमें निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर f चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, v को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर फॉर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के लिए हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड क्या होती है, तो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो यहां पे स्पीड की जगह यानी कि वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, टी बाई एम। तो फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, और ये वाला लैम्डा है तो इसको आगे लिख ले रहे हैं। इतनी बात आ रही। लैम्डा को हम लोग ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, क्या है 2l बाय एन, तो यहां पे रख देते हैं f इज इक्वल टू 1/2l बाय एन। तो n ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आया वो एक्सप्रेशन ये आया। अब इसमें n की वैल्यू को हम बदलते जाएंगे और मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालते जाएंगे। जैसे देखिएगा ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 1, तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आएगा दैट विल बी 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। इसी तरीके से अगर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो n की वैल्यू को 2 डालना पड़ेगा, तो 2l बाय ऐसा कुछ 2 से 2 कट जाएगा, तो f2 विल बी इक्वल टू 1 बाय l अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। ये वाली बता रही है। तो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n as 3, 4 and 5 वी कैन ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी फॉर द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर f1 और f2 और f3 के रेशियो की बात करें तो f1 इज टू f2 इज टू f3 का जो रेशियो आता है यहाँ पे कितना आता, दैट इज अगेन 1:2:3, दैट इज अगेन 1:2:3। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।